हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि किसी भी मामले में कोई भी लेखपाल किस काम के लिए कितना पैसा लेता है और क्या उसे यह काम करना चाहिए या जिस काम के लिए वो पैसा लेता है वो कितना लीगल और कितना इल्लीगल है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि किसी भी नौकरी में, किसी भी पेशे में, किसी भी विभाग में, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे भी सरकारी नौकरी हो, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कहने का ये मतलब है, अगर आज लेखपाल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि सभी लेखपाल घूसखोर होते हैं या सभी लेखपाल पैसा लेके काम करते हैं। लेकिन मैक्सिमम की बात की जाए और मैक्सिमम की बात करते हुए अगर सही देखा जाए तो ज्यादातर मामले इसी तरह से हैं। ज्यादातर लोग घूसखोरी का काम कर रहे हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में, अखबारों में ये देखते भी होंगे, कई लेखपाल तो निलंबित भी हो चुके हैं हमारे इलाहाबाद में। तो चलिए बात कर लेते हैं, लेखपाल जो होते हैं वो किस तरह से और कितना पैसा गलत तरीके से कमाते हैं, लोगों को हैरान परेशान करके। आपको बताते चले कि एक सिस्टम से स्टार्ट होता है, जितना कहा जाए, जहां तक कहा जाए वो। अगर मेरी बात गलत होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये बात गलत कही। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आपने किसी भी तरह से जमानत दाखिल कर दिया और जमानत लेने के लिए जो जमानत वेरिफिकेशन तहसील में जाता है उसके लिए अलग पैसा। चलिए बात कर लेते हैं कि आपने रजिस्ट्री कराया, दाखिल खारिज होना है, उसके लिए लेखपाल आपके पास खुद ही फोन करेगा, आपके पास खुद ही आएगा, जाएगा, जो पैसा बनता है वो लेगा कि ये दे दो वो दे दो। दूसरे नंबर पे ये तीसरी बात, वरासत दर्ज करने का अलग पैसा। कि भाई किसी के यहाँ एक्सपायर हो गया है, कोई माता पिता उनके अब वारिसान की जमीन पे नाम चढ़ने हैं वारिसों के, तो उसमें भी पैसा। चलिए छोटी सी मैं बात आपको बता दूं कि अगर किसी भी मामले में कोई जमीनी विवाद किसी का भी हो गया और उसमें जमीन को चिन्हित बस करना है, नाप जोक करके अलग कर देना है बस। अब उसे बताने के लिए अलग पैसा। दूसरी बात, ये दोनों पार्टियों से सीधे कहेंगे भाई वो तो आए थे हमारे पास, इतना पैसा दे रहे थे कि ऐसा कर दो, हमने नहीं किया। लेकिन जबकि उनसे भी पैसा ले चुके हैं और आपसे भी लेंगे। कहने का ये मतलब 100 बात की एक बात, सारी जमीन जायदाद से जुड़े, नाप जोक से जुड़े जितने विवाद हैं, कह लीजिए कि 80% विवाद सिर्फ लेखपालों के कारण नहीं निस्तारित हो पाता है। दूसरी चीज ये, लेखपाल कभी ये नहीं चाहता है कि ये विवाद जो है निपटारा किया जाए इसका या निपटा दिया जाए। ऑलरेडी जमीन का विवाद वहां कहीं न कहीं कुछ न कुछ पेच जरूर फंसा के लोग रखते हैं, इसलिए कि उनसे पैसा दोहन करना है, पैसा लेना है। और हम बात कर लेते हैं कि चलिए ये सब चीजें तो ठीक है, ये ले लिया, अलग बात है। अगर अब किसी भी गरीब व्यक्ति के 4 भाई लोग हैं, चारों में से एक अपने नाम को हटा के किसी भी छोटे भाई के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं अगर प्रॉपर्टी, तो चूंकि अब सरकार ने नियम सिस्टम अच्छा लगा दिया है कि अगर सेम खातेदार हैं, अगर भाई भाई को ट्रांसफर कर रहा है तो कोई बात नहीं, 5,000 रुपए का स्टाम्प लग के काम खत्म, जमीन आपके नाम चढ़ जाएगी। तो उसमें अलग से आके रोज आए दिन, अच्छा ये मजबूरी ये बन जाती लोगों की देने की। चलिए ठीक है, ना दिया जाए तो क्या कर लेंगे भाई, वो तो काम है उनका, चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन जो काम आपका 1 महीने में होना है वो जाहिर सी बात है वो 5 महीना लग जाएगा। अब कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। अभी हाल ही का लेखपालों का लूटने का एक तरीका क्या निकल के आया, जो घरौनी बन रही है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो आबादी की दर्ज है जमीनें या कौन किस जमीन पे काबिज है, ये सब चीजें डिसाइड करके लिख पढ़ के भेजना है नक्शा। इसके लिए अलग
पैसा वसूल चालू हो गया, भाई तुम्हारा नाम ये आबादी मैं दर्ज कर दूंगा, तुम्हारा नाम ये दर्ज कर दूंगा, तुम्हारा ये खलिहान दर्ज कर दूंगा। इसके लिए तो और ज्यादा चांदी हो गई है। चलिए ये बात हो गई। चुनाव आ जाता है, चुनाव आ जाने के बाद नाम घटाने का, नाम बढ़ाने का, इसका भी सारा जिम्मा जो है लेखपालों के पास होता है। वहां भी लेखपाल लोग पैसा लेते हैं। चलिए वो अलग की बात है कि भाई देखिए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तो बात नहीं कर सकता, हालांकि जबकि बात करनी चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश की भी बात अगर की जाए, लेकिन हर तहसील लेवल पे आप देखिए तो लेखपालों की संख्या बहुत सीमित है, अर्थात बहुत कम है। तो इसलिए उनको एरिया भी ज्यादा मिलता है। जब एरिया ज्यादा मिलता है तो उनको वर्कलोड भी ज्यादा मिलता है। भाई वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्षेत्र में भी, तहसील में भी, हर जगह। अब जब काम ज्यादा करना पड़ेगा तो ठीक है, काम तो ज्यादा करना है, वेतन तो वही है। अब वही लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, दुनिया भर के एक्स्ट्रा खर्च अपने आप में वो लेते हैं, लोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि लेखपाल ही दोषी हैं, दोषी देने वाला भी है। ऐसा नहीं है कि दोषी सिर्फ लेने वाला है। और मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं लेखपाल लोगों को जानता हूं कि भाई ठीक है, जब मेरी वकालत स्टार्ट हुई थी, हो सकता है आज भी जरूरत पड़ जाए, तहसील लेवल का काम नहीं करते हैं लेकिन नहीं जानकारी होती है। कुछ लेखपाल महोदय ऐसे होते हैं कि वो अगर उनसे पूछा जाए तो वो काफी चीजें वो खुद नॉलेज दे देते हैं, काफी कुछ नॉलेज वो देते हैं, बताते हैं कि भाई ये काम ऐसा कर लीजिए, ये काम ऐसा, फ्री फंड का, बिना किसी चार्ज का। और जो जरूरत पड़ती है वो मदद भी कर देते हैं। तो ऐसे भी लेखपाल है, ऐसा नहीं कि सब लेखपाल घुसखोर हैं, लेकिन ऐसे लेखपालों को भी मैं जानता हूं कि आप ही का मीठा खाएंगे, आप ही से मिठाई मंगाएंगे, आप ही से पान खाएंगे, अगर और तो और भाई जो चीजें नहीं कही जा सकती वो भी करेंगे। एक्स्ट्रा भी चीजें खाते पीते वाले, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पार्टियां होती हैं, वो भी, और काम में पैसा भी लेंगे। और ऐसे भी लेखपाल है कि आपका काम कर देंगे, 1 रुपए का हिसाब नहीं लेंगे, 1 रुपए नहीं लेंगे। वो सरकारी खर्चे पे आते हैं, सरकारी काम करते हैं, चले जाते हैं, कोई बात न व्यवहार, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं। तो कहने का मतलब ये संसार है, संसार में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के अधिकारी कर्मचारी हैं, लेकिन लेखपालों के बारे में जितना कहा जाए, जितनी बातें दुनिया भर की, खाता पाठ कराना है तो पैसा, माने ऐसा कोई काम नहीं तहसील लेवल का जो लेखपाल के काम में आए या उस लेखपाल से होना है तो वो सेहत में हो जाए, फ्री में हो जाए, ये आप सोचना भी मत कभी। अगर आपके हलके का लेखपाल एकदम ईमानदार है तो भाई ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, ऐसा कह लीजिए, वरना तो फिर बहुत ही दिक्कत पे दिक्कत। हमारे यहाँ तो आप क्या कहा जाए कि ऐसे ऐसे भी लेखपाल महोदय हैं कि भाई दुनिया भर की जानकारी हमें देते हैं, और ऐसे ऐसे भी लेखपाल हैं मैं जानता हूं जो कि असहाय गरीबों पे मुकदमा करा देते हैं। 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम, इन सब धाराओं में मुकदमा वगैरह दर्ज करा देते हैं। भूमिहीन व्यक्ति को भूमाफिया बता देते हैं। भाई उनको कार्रवाई करना है, लिख के दे देना है थाने पे, कार्रवाई हो गई, बेचारा गरीब आदमी जाए मरे, मुकदमा लड़े। इस तरह से होता है। तो निवेदन है, हर व्यक्ति को ईमानदार बनना चाहिए, हर अधिकारी कर्मचारी को जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है उस पे काम करे, उस पे भी पेट भरता है, ऐसा नहीं है। वो ईमानदारी का जो पैसा होता है वो बाल बच्चों में भी बहुत अच्छे से फलता फूलता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए। एक बार अंत में और कहूँगा, जिस भाई से, जिस हमारे बड़े मित्र से अगर मेरी बात को दुख हुआ हो, कष्ट पहुंचा हो, या मेरे द्वारा कही गई बात में कोई कमी लगी हो, गलती हो गई हो, तो मैं उसे माफ़ी मांगता हूँ उससे। लेकिन अगर सही में मैंने कुछ कहा है, सही बात मैंने रखी है,